दोस्तों, क्विक रिवीजन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इससे पहले कि हम लोग पार्ट 1 देखे थे साइंस न्यूमेरिकल, जिसमें से हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाए थे, कुछ आज बनाएंगे, पार्ट 2 में बनाएंगे। ये क्वेश्चन रेलवे, बैंक, एसएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके रेलवे के लिए, एनटीपीसी, रेलवे टेक्नीशियन, रेलवे ग्रुप डी, ये सब के लिए इसमें न्यूमेरिकल 2 से 3 को पूछता ही। तो आज हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर 100 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकने पर उसके वापस आने में लगा समय। इसका कहने का मतलब हो गया कि अगर कोई वस्तु को हम 100 मीटर के वेग से फेंकेंगे तो वह आने में, पृथ्वी पर आने में उसको कितना समय। तो कहने का मतलब है कि जब हम इसको फेंके, इस वेग से 100 मीटर वेग से फेंके, यानी कि प्रारंभिक वेग, तो मेरा यहाँ पे अगर कहेगा तो प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा, प्रारंभिक वेग। तो प्रारंभिक वेग यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 100 मीटर पर सेकंड। कितना हो जाएगा, 100 मीटर पर सेकंड। उसके बाद हो जाएगा अंतिम वेग यानी कि फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, तो जीरो क्यों, क्योंकि जब हम किसी वस्तु को फेंके तो कोई ऐसा निश्चित सीमा होगा, वहां पर जाके रुक जाएगा और रुकने के बाद फिर वह वापस आएगा। तो जब हम सीमा पर फेंकेंगे तो उसका अंतिम वेग कितना हो जाएगा, जीरो। और एक ग्रेविटी लगेगा, गुरुत्वीय त्वरण लगेगा, यानी कि छोटा जी का। ये छोटा जी के मान क्यों, क्योंकि जब हम किसी वस्तु को फेंकेंगे वह पृथ्वी पर गिरेगा, यानी कि किसी ने पृथ्वी पर जब गिरेगा तो वह अपना गुरुत्वीय त्वरण लगाएगी, और गुरुत्वीय त्वरण कहने का मतलब छोटा जी, और छोटा जी का मान होता है 9.8 या अप्रोक्स में 10 लेते हैं, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड के अनुसार से लेंगे। तो कहने का मतलब हुआ कि प्रारंभिक वेग दिया हुआ है, अंतिम वेग दिया हुआ है, गुरुत्वीय त्वरण दिया हुआ है, तो इसका समय हम लोग को निकालना है कि टाइम कितना। तो यहाँ पर लगाएंगे v बराबर u माइनस gt। ये देखिए कि ये कहां से आता है, ये आता है कि अगर जब हम लोग किसी वस्तु को नीचे से अगर ऊपर की ओर फेंकेंगे तो a बराबर माइनस जी का काम करेगा, a माइनस जी। अगर ऊपर से किसी वस्तु को नीचे फेंकेंगे तब a बराबर प्लस जी में काम करेगा। तो जो हम लोग a के जगह पर लगाते थे फॉर्मूला, यानी कि v बराबर u प्लस at लगाते थे, जहां जहां a रहेगा वहां वहां का मान क्या हो जाएगा, तो जी हो जाएगा। v बराबर u प्लस at, यानी कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, उसके बाद s प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो जहां जहां मेरा a है वहां वहां माइनस जी हो जाएगा, यानी कि v बराबर u माइनस gt, v स्क्वायर बराबर u माइनस 2gs, s बराबर ut प्लस हाफ gt माइनस gt। जहां जहां माइनस लगेगा इसका मतलब होगा कि हम लोग किसी वस्तु को नीचे से लेकर के ऊपर, और जहां जहां ये प्लस जी लगेगा यानी कि v बराबर u प्लस gt, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gs, और s बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो कहने का मतलब हो गया कि जहां जहां a रखेंगे वहां वहां माइनस जी लगेंगे। माइनस जी क्यों, क्योंकि नीचे से लेकर के ऊपर फेंक रहे हैं, और प्लस जी क्यों, क्योंकि ऊपर से जब कोई वस्तु नीचे आएगा तभी। तो क्वेश्चन यही कहा कि जब वस्तु को अगर पृथ्वी से ऊपर फेंक रहे हैं तो माइनस जी का प्रयोग करेंगे, और माइनस जी का प्रयोग जब v बराबर u प्लस at, तो v मेरा क्या है, जीरो, u क्या है, तो u है 10 मीटर पर सेकंड है, माइनस g क्या है, तो g 9.8 ले करके 10 लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड, और टाइम ही। तो जब इस तो सुन है
इस 100 को लेकर आ जाएंगे इधर, तो -100 मीटर पर सेकेंड माइनस 10 मीटर पर सेकेंड इंटू, यानी कि माइनस से माइनस खत्म, 0 से 0 खत्म, t बराबर कितना आया 10 सेकेंड। तो t बराबर 10 सेकेंड आया, तो ये अभी आंसर नहीं है, क्योंकि अगर आंसर तो ऐसे दिया हुआ है कि ए, लेकिन आप लोग मान लो, लेकिन ये तो सिर्फ यहां से गया 10 सेकेंड लगा पृथ्वी से ऊपर जाने में, और पृथ्वी से ऊपर आने में भी तो समय लगेगा, तो पृथ्वी से आने में जब समय लगेगा तो प्लस 10 सेकेंड और लगेगा, तो कहने का मतलब यह 20 सेकेंड हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा वह 20 सेकेंड हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि एक क्रिकेट के गेंद को ऊपर फेंकने पर यह 5 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचता है, गेंद का प्रारंभिक वेग क्या होगा? इसका कहने का मतलब है कि जब कोई हम गेंद को फेंके तो जिस समय फेंके उस समय किस वेग से हम फेंके कि वह ऊपर जाएगा, ऊपर पहुंचेगा। तो कहने का मतलब हुआ कि इसमें मेरा ऊंचाई दिया हुआ है 5। अधिकतम ऊंचाई कहने का मतलब हुआ कि अगर हम पृथ्वी से ऊपर कोई फेंके तो जहां तक ऊपर लास्ट सीमा जाएगा तो पृथ्वी से और लास्ट सीमा तक के दूरी को ही ऊंचाई का कहना है। तो यानी कि ऊंचाई को हम लोग एक तरह से दूरी भी कह सकते हैं, यानी कि विस्थापन कह सकते हैं। विस्थापन मेरा एस मेरा दिया हुआ है कितना, तो 5 मीटर। उसके बाद गेंद का प्रारंभिक वेग क्या होगा, यानी कि u क्या होगा, प्रारंभिक वेग क्या होगा, प्रारंभिक वेग क्या होगा y। तो अभी इससे पहले का क्वेश्चन में हमने बताया कि जब पृथ्वी से ऊपर फेंकेंगे तो अंतिम वेग यानी कि कहीं न कहीं जाकर के वह रुकेगा। तो अंतिम वेग क्या होगा, इसका अंतिम वेग जो हो जाएगा वह अंतिम वेग 0 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड। और अभी हमने बोला कि जब हम किसी वस्तु को पृथ्वी से नीचे ऊपर की ओर फेंकेंगे तो एक बल लगेगा, गुरुत्वीय बल लगता है, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण लगेगा, यानी कि छोटा। तो छोटा g का मान होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहां से हमको निकालना है क्या, प्रारंभिक वेग। तो प्रारंभिक वेग निकालने के लिए हमको चाहिए गुरुत्वीय त्वरण दिया हुआ है, एस भी दिया हुआ है, तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, तो इसका फार्मूला यूज होगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2g, क्योंकि v भी मेरा दिया हुआ है, यानी कि अंतिम वेग जो है वो v है, वो v भी दिया हुआ है, u भी दिया हुआ है, g भी दिया हुआ है और s भी दिया हुआ है। तो यहाँ से हमको u निकल जाएगा, यानी कि प्रारंभिक वेग। तो हमने अभी कहा, इससे पहले के क्वेश्चन में कहा कि जब नीचे से कोई वस्तु अगर ऊपर की ओर फेंकेंगे तब a बराबर हम माइनस g लेंगे। तो जब यहाँ पर a बराबर g लेंगे, क्योंकि नीचे से वस्तु ऊपर फेंक रहे हैं, तो a बराबर अगर g लेते हैं तो यहाँ पर a बराबर माइनस g लेंगे, क्योंकि u बराबर v बराबर u प्लस 80 होगा। तो v बराबर अगर माइनस g रखेंगे तो u माइनस g हो जाएगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2g, तो माइनस 2g। तो यहाँ से अब निकालेंगे तो v कितना है, तो v मेरा 0 होगा, v मेरा 0 होगा, u कितना है, u निकालना है, माइनस 2 हो जाएगा, g कितना है, तो g मेरा कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। उसके बाद मेरा विस्थापन दिया हुआ है s, तो u को ले आएंगे इधर, तो माइनस u स्क्वायर बराबर 100 मीटर पर सेकेंड। और 100 मीटर पर सेकेंड माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, और उसके बाद u बराबर जब स्क्वायर हटेगा तो इसमें रूट चढ़ जाएगा, और रूट चढ़ जाएगा तो मान इसका हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा वह।
अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी वस्तु को 30 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है और 1 सेकंड के बाद कितनी ऊंचाई तक पहुंचे। तो इसका कहने का मतलब है ऊंचाई कह रहा है यानी कि विस्थापन कह रहा है यानी कि दूरी कह रहा है। तो जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमको दिया हुआ क्या क्या है, तो u दिया हुआ है यानी कि प्रारंभिक वेग दिया हुआ है जो कितना है 30 मीटर पर सेकंड। 30 मीटर पर सेकंड दिया हुआ और 30 मीटर पर सेकंड के वेग से हम ऊपर की ओर फेंक तो v यानी कि अंतिम वेग, तो अंतिम वेग कितना हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड। और ऊंचाई निकालना है यानी कि s निकालना है यानी कि विस्थापन हमको निकालना है, तो विस्थापन बराबर। और एक और हम कहे थे कि जब किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो एक गुरुत्वीय त्वरण लगता है यानी कि गुरुत्वीय त्वरण लगता है यानी कि छोटा जी लगता है। तो छोटा जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड या 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग देखेंगे, तो अभी हमने बोला था कि जब किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो a एक्सेलरेशन की जगह -g का प्रयोग करेंगे। कब? जब नीचे से ऊपर फेंकेंगे। और कोई वस्तु अगर ऊपर से नीचे की ओर फेंकेंगे तब वहां पर a बराबर g का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हमको निकालना है दूरी यानी कि विस्थापन निकालना है। तो विस्थापन निकालने के लिए हमको फॉर्मूला चाहिए s बराबर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, हाफ gt स्क्वायर चाहिए। तो कहने का मतलब क्या हो गया, s हमको निकालना है तो s बराबर हमको नहीं दिया हुआ है, s निकालना है। u कितना है, तो u मेरा 30 है, 30 मीटर पर सेकंड है। t कितना है, 1 सेकंड है। t भी तो दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे समय। तो समय बराबर दिया हुआ है 1 सेकंड, तो t बराबर 1 सेकंड माइनस 1/2 g का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू t का स्क्वायर यानी कि s बराबर यहाँ हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड माइनस 10 यानी कि 5 मीटर। जब 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा तो कहने का मतलब हो जाएगा s कितना आ जाएगा 25 मीटर। 25 मीटर है। जब ये 25 मीटर आ गया तो इसका मतलब कि हम लोग जो दूरी है वह कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी 1 सेकंड के बाद, तो वह 25 मीटर की दूरी तक वह पहुंचेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक पहाड़ से ऊपर से एक लड़का एक पत्थर गिराता है यानी कि ऊपर से नीचे की ओर गिराता है। तो अभी हमने बोला था कि जब ऊपर से नीचे की ओर जाएगा तो a बराबर क्या लगेगा, तो प्लस g लगेगा। और जब नीचे से ऊपर फेंका जाएगा तब a बराबर माइनस g लगेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। एक पत्थर गिराता है जो 8 सेकंड में भूमि तल पर पहुंचता है, तो उस पहाड़ की ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई बताएं कि ऊंचाई क्या होगी यानी कि डिस्टेंस। पहाड़ के ऊपर से लेकर के पृथ्वी तक में जो बीच का ऊंचाई है वह कितना है। ऊंचाई कहने का मतलब वही बताएं, क्योंकि ऊंचाई कहने का मतलब दूरी या उसका विस्थापन। तो हमको विस्थापन निकालना सॉल्यूशन। इसका जो विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट बराबर हुआ है, डिस्प्लेसमेंट बराबर हुआ निकालना। टाइम कितना दिया हुआ है, तो समय दिया हुआ है मेरा 8 सेकंड, समय दिया हुआ है 8 सेकंड। उसके बाद हमारा u क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग। तो यहाँ पर प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड।
लेकिन गुरुत्वीय त्वरण एक है गुरुत्वीय त्वरण जो हो जाएगा यानी कि छोटा जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब यहां से हम लोग देखते हैं, तो हमको निकालना है तो एस बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, एस बराबर यूटी प्लस हाफ जीटी। अब कहिएगा कि सर उस समय तो माइनस लगाए थे पर, तो अभी हमने बोला कि नीचे से जब ऊपर जाएंगे तब माइनस जी लगेगा, अब ऊपर से नीचे फेंकेंगे तब प्लस जी का प्रयोग होगा, यानी कि पहले हमने बता। तो एस बराबर हमको निकालना है, यू क्या हो गया 0 हो गया, टी क्या हो गया 8 हो गया, प्लस 1/2 हो गया, यहाँ पर 10 हो जाएगा इंटू स्क्वायर हो जाएगा 8 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये तो 0 हो गया, प्लस यहाँ हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 8 8 64, यहाँ क्या हो जाएगा तो 8 8 64 यानी कि 5 गुना 64, 5 गुना 64 तो 0 प्लस यानी कि 5 के 20 और 6 के 30 है तो 32, यानी कि कुल मिलाकर के 320 मीटर आंसर हो जाएगा। तो 320 मीटर कहाँ है तो यहाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक ऊंची इमारत के शीर्ष से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर के समान त्वरण से गिराई जाती है, तो 3 सेकेंड के बाद उसका वेग कितना होगा, यानी कि फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है, फाइनल वेलोसिटी यानी कि सॉल्यूशन अगर इसका करें तो फाइनल वेलोसिटी यानी कि v यानी कि अंतिम वेग, v इक्वल टू अंतिम वेग, तो अंतिम वेग ही हमको निकालना है। तो अंतिम वेग है तो u बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा, तो प्रारंभिक वेग हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड। उसके बाद हमको गुरुत्वीय त्वरण दिया ही हुआ है कि गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण यानी कि गुरुत्वीय त्वरण छोटा जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड, ये तो दिया है। समय मेरा दिया हुआ है, समय यानी कि t दिया हुआ है, तो t कितना है 3 सेकंड। अब हमको निकालना है कौन सा वेग, तो फाइनल वेलोसिटी यानी कि अंतिम वेग। तो अंतिम वेग पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि शीर्ष से एक गेंद फेंका जाए, तो शीर्ष से इमारत फेंका जाएगा तो कहाँ जमीन पर फेंका जाएगा, तो जमीन पर फेंका जाएगा, यानी कि ऊपर से नीचे फेंका जा रहा है, तो यहाँ पर a बराबर हम g का प्रयोग बार बार इस बात को हम इंडिकेट कर रहे हैं, a बराबर g लेंगे, a बराबर g लेंगे, और जब नीचे से ऊपर फेंका जाएगा तो a बराबर -g का प्रयोग करेंगे। यह है कब, जब नीचे से ऊपर फेंकेगा, ये कब, जब ऊपर से नीचे आएगा, इसके लिए इसका प्रयोग करें। तो हमको यहाँ निकालना है अंतिम वेग, तो अंतिम वेग का फॉर्मूला क्या होता है, v बराबर u प्लस जी। तो यहाँ पे प्लस रखने के कारण तो बता दिए कि ऊपर से कब आएगा, तो नीचे आएगा तब प्लस का, तो v बराबर निकालना है, u बराबर तो 0 है, g बराबर है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू टाइम है 3, तो v बराबर क्या हो जाएगा 8 के 24 और 27 2 29 मीटर पर सेकंड। इसका यही आंसर हो जाएगा 29.4 मीटर पर सेकंड। इस तरह से आज का पार्ट 2 वीडियो न्यूमेरिकल का यही समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।